हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रियल एनालिसिस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी सबसेट ऑफ अ डेन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल। कि हर डेन्यूमरेबल सेट का जो सबसेट होता है वो क्या होता है? काउंटेबल। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो डेन्यूमरेबल सेट है उसका कोई भी सेट, उसका हर सेट क्या होता है? उसका हर सबसेट क्या होता है? काउंटेबल होता है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मेरे को तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कौन सा सेट डेन्यूमरेबल सेट होता है और कौन सा सेट काउंटेबल होते हैं। तो सबसे पहले मेरे को इस थ्योरम का प्रूफ करने से पहले किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? डेन्यूमरेबल सेट की और काउंटेबल सेट की। तो सबसे पहले मैं आपको डेन्यूमरेबल सेट बताती हूँ कौन से सेट होते हैं डेन्यूमरेबल सेट। एनी सेट ए इज से टू बी डेन्यूमरेबल सेट if there exists mapping f from n to a such that f is 1 1 and on to that is a equivalent to n। कि किसी भी सेट a को मैं डेन्यूमरेबल सेट कब बोलूँगी? जब एक ऐसे मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए n से लेकर a तक सच डैट वो मैपिंग 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। इन अदर वर्ड कि जब वो सेट a इक्विवेलेंट हो जाए सेट एन की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि किसी भी सेट को हम डेन्यूमरेबल सेट कब बोलेंगे? जब किस ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए नेचुरल सेट से लेके ए सेट तक सच डेट वो मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू हो जाए। तो डैट इज ए इक्विवेलेंट टू एन। ऐसी मैपिंग को ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? डेन्यूमरेबल सेट। अब हम देखेंगे काउंटेबल सेट कौन से होते हैं, कि किस सेट को काउंटेबल सेट बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Any set A is said to be countable set if either A is finite or डेन्यूमरेबल सेट। किसी भी सेट A को काउंटेबल सेट कब बोलेंगे? या तो वो सेट A फाइनाइट हो या तो वो डेन्यूमरेबल सेट हो। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट? किसी भी सेट A को हम काउंटेबल सेट कब बोलेंगे? या तो वो फाइनाइट हो या तो वो डेन्यूमरेबल सेट हो। अब हम थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो लेट ए इज़ ए डेन्यूमरेबल सेट। अब मैंने इस थ्योरम में क्या मान लिया? ए इज़ ए डेन्यूमरेबल सेट। क्यों ए डेन्यूमरेबल सेट माना? क्योंकि मैंने थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि डेन्यूमरेबल सेट का हर सबसेट क्या होगा? काउंटेबल। इसलिए सबसे पहले मैंने ए एक डेन्यूमरेबल सेट माना। लेट मान लिया कि ए में इस तरह के एलिमेंट्स है A1 A2 A3 सोन AN सोन, ऐसा सेट है। अब सबसेट मानेंगे क्योंकि मैंने ए के हर एक सबसेट को क्या प्रूव करना है? काउंटेबल। तो लेट बी इज एनी सबसेट ऑफ ए। मैंने बी ए का कोई भी सबसेट मान लिया। सिंस बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी ए का सबसेट है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। आइदर बी इज इक्वल टू 5 और बी नॉट इक्वल टू 5। या तो बी एक एम्प्टी सेट होगा या तो बी नॉन एम्प्टी सेट होगा, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर बी ए का सबसेट है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो 5 होगा या तो वो नॉट इक्वल टू 5 होगा। मीन्स कि या तो एम्प्टी होगा या नॉट इक्वल टू एम्प्टी होगा। मतलब मेरे पास दो केस बन गए, जिसमें एक केस में लेके चलूँगी कि बी या तो एम्प्टी है, दूसरा केस क्या बनेगा? बी जब नॉट एम्प्टी है। अब केस 1 देखते हैं, जिसमें मैंने मान लिया इफ़ बी इज इक्वल टू 5। मीन्स कि अगर मैंने पहला केस मान लिया कि बी जब एम्प्टी है, देन बी इज़ फाइनाइट। अगर बी एम्प्टी है तो मीन्स कि बी फाइनाइट है। तो इससे क्या इम्प्लाइज हो गया? विच इम्प्लाइज बी इज़ काउंटेबल। क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन देखी थी? एनी सेट एक्स इज सेड टू बी काउंटेबल इफ एक्स इज आइदर फाइनाइट और डेन्यूमरेबल सेट। किसी भी सेट एक्स को हम काउंटेबल कब बोलेंगे? या तो वो फाइनाइट हो या तो डेन्यूमरेबल सेट हो। तो बी फाइनाइट है, इसका मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी इज क्या हो गया? काउंटेबल। अब हम अपना केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में हम क्या मान के चलेंगे? इफ़ बी नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि बी 5 नहीं है। तो मतलब बी 5 नहीं है तो बी में एलिमेंट्स होंगे। बी सेट अगर नॉन एम्प्टी तो उसमें एलिमेंट्स होंगे। इसकी भी दो सब केस बन जाएंगे। आइदर बी इज इक्वल टू फाइनाइट, या तो बी एक फाइनाइट सेट होगा, और या तो बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या तो बी इनफाइनाइट सेट होगा।
मीन्स कि अभी इस केस 2 के 2 सब केस बन गए, जिसमें मैं पहले में लेके चलूँगी बी यहाँ तो फनाइट है, दूसरा सब केस क्या बन जाएगा, बी इनफाइनाइट सेट है। हम सब केस 1 देखते हैं। इफ़ बी इज इक्वल टू फनाइट, अगर बी एक फनाइट सेट है तो विच इम्प्लाइज बी इज ए काउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, एनी सेट एक्स इज से टू बी काउंटेबल इफ एक्स इज आइदर फनाइट और डेन्यूमरेबल सेट। किसी भी सेट एक्स को हम काउंटेबल कब बोलेंगे, यहाँ तो वो फनाइट हो या डेन्यूमरेबल सेट हो। बी फनाइट है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी क्या हो गया, काउंटेबल। सब केस 2, इफ़ बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर बी एक इनफाइनाइट सेट है तो वो लेट मैंने वो सेट मान लिया कि उसमें इस तरीके से एलिमेंट है AK1 AK2 AK3 सोन AKM सो ऐसे, एक मैंने बी इनफाइनाइट सेट मान लिया जिसमें इस तरह से एलिमेंट है। अब अगर बी इनफाइनाइट है तो मैंने बी को प्रूफ क्या करना है, काउंटेबल। काउंटेबल प्रूफ करने के लिए मेरे पास रिक्वायर टू प्रूफ क्या होगा कि बी इज ए डेन्यूमरेबल। अगर बी को काउंटेबल प्रूफ करना है तो बी को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डेन्यूमरेबल। अगर बी को डेन्यूमरेबल प्रूफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मैपिंग एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी एन से लेके बी तक जो 1 1 हो ऑन टू। इसलिए मैंने डिफाइन कर ली एक एफ मैपिंग एन से लेके बी तक सच डैट एफ एम इज इक्वल टू AKM फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू एन। ये मैपिंग आपको डिफाइन कर ली मैंने। अब मैंने क्या प्रूफ करना है कि बी इक्विवेलेंट टू एन, अगर बी एन की इक्विवेलेंट होगा तो वो डेन्यूमरेबल होगा, डेन्यूमरेबल हो गया तो वो काउंटेबल हो जाएगा काउंटेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर दिस मतलब बी को एन की इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए फॉर दिस वी विल प्रूव एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, कि बी को उसके इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बी इज़ ए 1 1 एंड ऑन टू। फर्स्टली वी विल प्रूव एफ इज़ 1 1। सबसे पहले मैं प्रूफ करूँगी कि एफ इज़ 1 1 की एफ 1 1 है। लेट M1 एंड M2 बिलोंग्स टू एन। मैंने M1 एंड M2 दो एलिमेंट ले लिए एन के। लेट कर लिया FM1 इज इक्वल टू FM2। 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, M1 इज इक्वल टू M2। अब FM1 आ जाएगा AKM1 के इज इक्वल टू FM2 आ जाएगा AKM2 की बाय डेफिनेशन ऑफ F, क्योंकि मैंने F क्या डिफाइन किया था, एन से लेके बी ऐसी मैपिंग FM इज इक्वल टू AKM फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू एन, कि अगर एन में से कोई भी एम टाइप का एलिमेंट लूँ तो वो उसकी मैपिंग FM किसके इक्वल है, AKM1 के। M1 M2 एन के बिलोंग करते थे तो इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ गया AKM1 इज इक्वल टू AKM2 विच इम्प्लाइज। अब ये कब इक्वल होंगे, जब M1 इज इक्वल टू M2 होगा ना, जैसे कि अगर M1 1 होगा तो M2 भी 1 हो, मीन्स कि तभी हो जाएगा AK1 इज इक्वल टू AK2 तो सॉरी AK1। इसी तरह AK2 इज इक्वल टू AK2 मीन्स कि M1 इज इक्वल टू M2 होगा तभी ये चीज़ इम्प्लाई होगी विच इम्प्लाइज M1 इज इक्वल टू M2। FM1 इज इक्वल टू FM2 लेके चले थे, M1 इज इक्वल टू M2 आ गया तो इसने किस कंडीशन को फुलफिल किया, 1 1 की, तो F इज क्या हो गया 1 1। नाउ वी विल प्रूव F इज ऑन टू। अब मैं क्या प्रूव करूंगी, F इज ऑन टू। फॉर एवरी AKM बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू N सच डैट FM इज इक्वल टू AKM, कि हर AKM जो B को बिलोंग करता है वो उसके लिए हर AKM बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट कर रहा है M बिलोंग्स टू N सच डैट FM इज इक्वल टू AKM। देखो N किस तरीके के एलिमेंट है, 1 2 3, B में कैसे एलिमेंट है, AK1 AK2 AK3 सो ऑन। अब AK1 के लिए यहाँ पे 1 निकल रहा है, AK2 के लिए यहाँ पे AKN, मतलब इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें बैठी हुई है, B के हर एलिमेंट की प्री इमेज इसमें बैठी हुई है, तो इसका मतलब F इस क्या हो गया ऑन टू, F मेरे पास ऑन टू हो गया। इसका मतलब जो मैंने मैपिंग ली थी FN से लेके B सच डेट FM इज इक्वल टू AKM फॉर एवरी M बिलोंग्स टू N इज 1 1 एंड ऑन टू, जो मैपिंग मैंने डिफाइन की थी वो 1 1 एंड ऑन टू भी होगी विच इम्प्लाइज B इक्विवेलेंट टू N, बी एन के इक्विवेलेंट हो गया, तो विच इम्प्लाइज बी इज ए डेन्यूमरेबल, क्योंकि डेन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन क्या कहती थी, एनी सेट एक्स इज से टू बी डेन्यूमरेबल इफ देयर एग्जिस्ट मैपिंग एफ एन से लेके एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, मीन्स कि कब एक सेट दूसरे सेट की इक्विवेलेंट होगा कि एक मैपिंग एग्जिस्ट कर दे जो 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसका मतलब बी इज ए डेन्यूमरेबल हो गया विच इम्प्लाइज बी इज ए काउंटेबल।
क्योंकि बी क्या निकला है, डेन्यूमरेबल, तो विच इम्प्लाइज बी इज ए काउंटेबल, क्योंकि किसी भी सेट एक्स इज से टू बी काउंटेबल, आइदर एक्स इज फाइनाइट और डेन्यूमरेबल सेट, क्योंकि बी डेन्यूमरेबल हमने प्रूव करते मीन्स कि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी इज ए काउंटेबल हो गया। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी फाइंड बी इज ए काउंटेबल सेट। केस 1 एंड केस 2 में से हमारे पास क्या निकल के आया, बी काउंटेबल सेट है। वियर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सबसेट है। ए इज ए डेन्यूमरेबल सेट एंड ए इज ए डेन्यूमरेबल सेट। वियर बी इज एनी सबसेट ऑफ ए, बी ए का एनी सबसेट था। इसी तरह मैं ए के कोई भी सबसेट लूँ तो वो क्या होगा, बी एनी सेट सबसेट था ए का, मैं कोई भी सबसेट ले लूँ ए का, वो इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रूव होता जाएगा कि वो काउंटेबल है। हैंस प्रूव्ड एवरी सबसेट ऑफ ए डेन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल, कि हर सबसेट डेन्यूमरेबल सेट का क्या होता है, काउंटेबल। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।